टुडे लाइफ कब आएगा? साफ आता है। मैं देखना मांगा था पेपर। अच्छा, लेकिन इसमें काला काला क्यों आ रहा है? वो ऐसे ही होता है, वो चलता है। चला चल आजा भाई मेरे बच्चा। बेटा इसको हिलाओ मत, इस पे वो मत दो, हिलता है वो अच्छा हाँ, नहीं इसको लगता। जोर मत दे बेटा। वो तो बड़ा अच्छा आता है, उसको तो बड़ा शान मारता है। मतलब जब देखते ना तुम अपना देख लो। चलो हाँ। इससे क्या आता है? अरे तो जब तुम स्टार्ट करोगे तो चमक जाएगा। अभी से लाइक आ गई, शुरू हो ठीक है ना? ठीक है, अच्छा हो गई स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। कर दो आप, बंद कर दो। बाद में देखेंगे। तो साउंड चेक हो रहा है। लाइक कर देना पहले। साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। क्या करूँ? साउंड चेक। हालेलुया, हालेलुया। चेक चेक चेक। साउंड साउंड चेक। हालेलुया। साउंड चेक। वर्शिप जीसस। तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। We worthy your name. हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो प्रभु। हम तेरी स्तुति करते यीशु, तेरे नाम की हो जय जयकार। यीशु नाम की हो जय जयकार। हालेलुया। तेरे नाम की हो जय जयकार, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। We worship your name। तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु, तेरे नाम की हो जय Worship Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Worship Jesus. Worship Lord. Hallelujah. Worship Jesus. Praise Lord. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे प्यारे और उम्दा समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी महिमा करें। हफ्ते के बीच में एक बार फिर हम जमा हैं। धन्यवाद करते अच्छे मौसम के लिए भी कि खुदा बाप ने एक अच्छा मौसम हम लोगों को अता फरमाया कि हम उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए परमेश्वर की हुजूरी में चले, तैयार करें अपने आप को कि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे जाएं। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको आज के इस शाम में एक बार फिर तैयार करे और हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें क्योंकि वह आदर और महिमा के योग्य है। हमारी बंदगी वो है, हमारी स्तुति वो है, हमारी हमदो सन्ना के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर हमारा जीवित जलाली प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर की हुजूरी में अपने कटोरे को उठाऊंगा और उसके नाम को मुबारक
कहूंगा। आइए हम भी अपना कटोरा उठाएं और परमेश्वर को मुबारक कहें, उसके नाम की सिताइश करें। जहां कहीं भी आप हैं वहां अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को एक जगह सेट कर दें ताकि हम परमेश्वर की आराधना आजादी के साथ करें। पूरे फैमिली के साथ बैठकर आप इस वक्त परमेश्वर की इबादत में अपने आप को शरीक करें और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को ऊंचे उठाएं। आमीन, हालेलुया। Worship Jesus, amen. Amen. Yes, Lord. तेरा धन्यवाद हो, amen. बंदगी तूने कर मैं हमको सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही आते थी। बंदगी तूने कर मैं हमको सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही आते थी। ओ तेरे नाम की ओ जयकार, ओ यीशु नाम की ओ जयकार, ओ तेरे नाम की ओ जयकार, ओ यीशु नाम की ओ जयकार। ये बोलो, बंदगी तू मेरी कर मैं हमको सना तेरी, और जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही आते थी। बंदगी तू मेरी कर मैं हमको सना तेरी, और जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही आते थी। और तेरे नाम की हो जयकार, ओ यीशु नाम की हो जयकार, तेरे नाम की
तेरी प्रशंसा करते हैं यीशुया, तू आदर के योग्य है। तो गाओ हालेलुया और गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया और गाओ हालेलुया। वर्शिप जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। Worship Jesus. गुनाह से दबा हुआ, पाप से भरा हुआ, गुनाह से दबा हुआ, पाप से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आबाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाह से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई। तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है उम्मीद है मेरी, जिंदगी
दबा हुआ पाप से भरा हुआ गुनाह से दबा हुआ पाप से भरा हुआ निगाहें तेरी ओर नहीं हुई पर यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई निगाहें तेरी ओर नहीं हुई पर यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु मेरे राजा वर्शिप जीसस आइए प्रार्थना करें मैं दरख्वास्त करूंगा अपने पासबान से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें खुदावन यीशु मसीह बड़े अदब के साथ आपके हजूरी में आते हैं। दस्तूर के मुताबिक जिस तरह जुमरात के दिन हम सब एक साथ इकट्ठे होकर तेरी आराधना करते आ रहे हैं, हमें इस बात पर और भी खुशी और मुसर्रत महसूस होती है कि तेरे लोग ऑनलाइन में तेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरी इबादत को देख रहे हैं। जितने लोग अपने अपने मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने या टीवी में लगा रखा है, हम चाहते हैं सब देखने वालों को बड़ी बरकत मिले। खुदावन सबका तेरा ये प्रोग्राम देखना उनकी जिंदगी को बदलने वाला हो सके। जो कहीं जहां पर कोई बीमार भी है तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो ठीक किया जाए। हम दुआ करते हैं खुदावन भाई एम्ब्रूस के लिए, तो अपना रहमत का हाथ बढ़ा और उनको छू ले, सारी तकलीफों से आजाद कर, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है और हमारा तवक्कुल और हमारा एतकाद आप पर ही टिका हुआ है। और हम जानते हैं आपके जरिए से जो फरमाया गया कि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा। खुदावन में दुआ करता हूं हर उस बीमार के लिए जिसके नाम शायद हमारे अभी जहन में नहीं है। हाँ खुदावन तो सबको शिफा दे। खुदावन उन खादिमुद्दीन के लिए भी दुआ करते हैं जो शायद आज अपने मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठकर हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। उन सब खादिमों को बड़ी बरकत दे, खसूसन एंथोनी जोसेफ को, पास्टर जॉन को, पास्टर नरेश को, पास्टर अमित को, पास्टर नवनीत को, दबा पास्टर कमल को, और जितने अभी वुड बी पास्टर हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। राहुल जेकब के लिए दुआ करते हैं, निहाल के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन सब से अपनी खिदमत ले। खसूसन दुआ करते हैं उस अपने बुजुर्गवार के लिए जो खादर में रहकर तेरी खिदमत कर रहे हैं। पीसी मेसी के लिए खुदा बीते हुए दिनों में उनको जिस्म में हादसा हुआ, उनकी कूल्हे की हड्डी में जर्ब आया, लेकिन हम जानते हैं आप उन्हें ठीक कर रहे हैं। मुकम्मल शिफा दे। हम यहीं से हाथ उठाकर इन सब के लिए दुआ मांगते हैं। जो खिदमत कर रहे हैं वो खिदमत में बढ़े, तरक्की करें। और जिस तरह बाइबल में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। खुदावन तूने हम सबको इबादत में एक करा है और हमारा एक साथ इबादत करना आपको अच्छा लगे। खुदावा
सबको बरकत दे। आज जो कलाम दिया जाए वो कलाम आपकी तरफ से हो, ताकि हमारी जिंदगी बदलने वाला हो। तूने हमारे खानदान को चुना और ठहराया है कि हमारा खानदान तेरी खिदमत करे। सिर्फ तूने हमें ही नहीं चुना, हमारे घर के एक एक बशर को चुना है। और हम चाहते हैं कि हमारा खानदान सर्वदा तेरी खिदमत करते रहे, सांस आखिरी सांस लेने तक तेरी खिदमत करे, ताकि जब हम आसमान पे जाएं तो ये खिदमत हमारी आसमान पे याद की जाए और हमें उसका अजर मिले। अपने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जिनके ज़ेरे सह लेकर हम तेरे नाम को मुबारक करें। अपने सीनियर बिशप टोनी के लिए दुआ करते हैं, वो जहां कहीं भी हैं तो उनको संभाल के रख, क्योंकि अभी हम सबको उनकी बहुत बड़ी जरूरत है और एक बड़ी खिदमत को हमने आगे बढ़ाना है। एबीसी के सारे पादरियों को तेरे चरणों पर लाता हूं, हर पादरी में मोहब्बत जला खुदावंद, एक दूसरे से मिलके प्यार करें ताकि तेरा नाम जला। सारा इज्जत और जलाल आपको दे दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जोर से कहेंगे हालेलुया। धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का कि वो बहुत अच्छा और जलाली ईश्वर है। शुक्रगुजारी करते अपने परमेश्वर की, धन्यवाद के साथ उसके करीब चलते हैं। और आज के इस अच्छे शाम में हम धन्यवाद करते अपने परमेश्वर का कि उसने ये खूबसूरत मौका दिया कि हम उसकी इबादत करें। बेशक ये बहुत एक ऐसा सबब है कि हम मिल नहीं सकते, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस टेक्नोलॉजी का जिसके द्वारा हम एक साथ इस वक्त भी जमा हैं और परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। मोबाइल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ऑनलाइन होकर हम इस तरह इबादत कर रहे हैं और एक अच्छा अनुभव है। और हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत से लोग और ऐसे और भी बहुत से लोग जिनको हम नहीं भी जानते हैं वो भी परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू गॉड कि खुदाबाद ने ये बेहतर समझा कि हम एक साथ मिलकर उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। और धन्यवाद करते हैं खुदाबाद का कि वो हमारे साथ बरकरार बना हुआ है। जैसे आज जब मैं बैठा दिन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो खुदा ने एक आयत मेरे जहन में डाली और उस आयत के द्वारा मैं आज आपसे बात करूंगा कि वो आयत मुझे और आपको कलाम के उस हिस्से में लेकर जाए जहां पर एक चीज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांग रहा है जो हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज एक टॉपिक खुदा बाप ने दिया है, द पर्पस ऑफ क्रूसिफिकेशन, यानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द रीजन। अभी हमने एक दो हफ्ते पहले प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के दिन को मनाया है, हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया है, हमने 7 कलमे सुने हैं, 40 रोजे लोगों ने रखे हैं इसके लिए, और गुड फ्राइडे की सर्विस हमने अटेंड करी जो बादस्तूर हम हर साल करते हैं। हम लोग सलीब भी अपने गले में पहनते हैं, हमारे घर में यीशु मसीह की तस्वीर भी लगी होगी क्रूसिफाइड वाली। जब हम लोग अभी यरूशलेम गए थे तो वहां पर देखा था उस पहाड़ी पर जहां यीशु मसीह को कुर्बान किया गया, उस पहाड़ी पर लोग इबादत कर रहे थे, रो रो के अपने गुनाहों के मन फिरा रहे थे, अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे थे, द प्लेस ऑफ क्रूसिफिकेशन। लेकिन खुदा बाप चाहता है कि हम उस पर्पस को समझे कि व्हाई जीसस क्रूसिफाइड, यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। ये बात हमारे लिए केवल एक ऐतिहासिक बात नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल बात होती है कि एक ऐतिहासिक बात है कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, ये एक ऐतिहासिक बात है उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, ये एक ऐतिहासिक बात है कि उसके हाथों में कीलें ठोकी गई या पांव पे उसकी कीलें ठोकी गई, ये ऐतिहासिक चीज। बहुत से लोग इसको एक हिस्टोरिकल मूवमेंट समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है ये हिस्टोरिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये मेरे और आपके लिए एक लेसन है। हमें उस लॉजिक को ढूंढना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने करा है। दुनिया के लोग यीशु मसीह के कामों में सिर्फ मैजिक ढूंढते हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें लॉजिक ढूंढना है कि ये क्यों हुआ है। यीशु मसीह ने कोई भी काम बिना उसके ऐसे ही नहीं कर दिया, बल्कि हर एक काम के पीछे एक लॉजिक है, और खुदा चाहता है कि वो लॉजिक मैं और आप सर्च करें अपनी लाइफ में
कि यीशु मसीह ने ये क्यों करा, काहे के लिए यीशु मसीह ने ये काम करा, हमको जो दी गई है सलीब ये क्यों दी गई है। अगर सलीब का अध्ययन करें तो सलीब उन दिनों के अंदर, उस समय में सलीब सबसे श्रापित वस्तु समझी जाती थी, क्योंकि सलीब को कोई इज्जतदार इंसान को नहीं दिया जाता था। सलीब के ऊपर सजा जो सबसे ज्यादा बदनाम और श्रापित होता था उसको सलीब पे चढ़ाया जाता था। बट यीशु मसीह के कारण वो श्रापित वस्तु हमारे लिए उद्धार का निशान बन गई। आज सारी दुनिया में सलीब को लोग गलों में टांगते हैं, सारी दुनिया में सलीब को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक लॉजिक है, वाई, क्यों खुदा बाप ने ये सब चीजें करी हैं। मैं पढ़ रहा था, मेरे साथ निकालिए तीतुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, तीतुस की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत पे अगर हम गौर करें तो वहां पे पौलुस प्रेरित तीतुस के माध्यम से एक अच्छी बात मुझे और आपको सिखा रहे हैं। पढ़िए दूसरा अध्याय 14वीं आयत। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। देने से पर्पस, यीशु मसीह ने ऐसे ही ये काम नहीं कर रही, कोई ऐतिहासिक घटना नहीं हुई है, ये ऐसे ही हो गया, बल्कि खुदा बाप का इसके पीछे एक लॉजिक है। अपने आप को देना, उसका सूली पर चढ़ना, उसका सलीब पर चढ़ना, उसका कोड़े खाना, जैसे यशायाह की किताब में लिखा है उसके कोड़े मारे गए, वो हमारे पापों के हेतु कुचला गया, उसके चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके बाल नोचे गए, सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ पे कीलें ठोकी गई और पांव में कीलें ठोकी गई, उसका सलीब पर चढ़ना, इन सब के पीछे एक रीजन है और बाइबल यही बात हमें बता रही है। फिर से पढ़िए लाइन क्या लिखा, जी हाँ, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को हमारे लिए बख्श दिया कि जैसा चाहो इसका वैसा यूज करो। जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है, खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने दे दिया। जैसा चाहो मेरे बेटे को यूज करो, जैसा तुम चाहो इसके साथ करो, जितना बेइज्जत करना है तुम इसको बेइज्जत करो। इन सब के पीछे एक रीजन है और आज वही रीजन हमें समझना है। आज परमेश्वर चाहता है कि उसी रीजन को हम समझे कि क्यों उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करें, बल्कि इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ हम 40 रोजे रखें और रोएं, इसलिए नहीं दिया कि हम अपने घरों में सलीब लगाएं, इसलिए नहीं दिया कि यीशु मसीह के मौत के गीत बड़ी दुख भरी आवाज में गाएं, इसलिए नहीं दिया, बल्कि देयर इज अ रीजन कि क्यों आसमान के खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान करा। और यीशु मसीह पे फोकस करें तो क्यों उस खुदा के बेटे ने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। व्हाई? उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आगे बढ़े, हमें हर प्रकार की हमें, अब सुनिए वो रीजन क्या है, क्यों आसमान का खुदा ये चीज बता रहा है, क्यों खुदा का कलाम इस वाली बात को बता रहा है कि क्यों उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अब बढ़िए, देखिए पहला रीजन, पहली बात क्या लिखिए, जी हाँ, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें, मुझे और आपको, आप जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और उसने हमको, जिनके कानों में ये वचन जा रहा है, उसने हमको, ताकि हम सबको हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। पहली चीज क्यों दे दिया? इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ हम हर साल रोजे रखें और गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करें, इसलिए नहीं कुर्बान कर दिया। आसमान के खुदा ने बेटे को अपने आप को इसलिए जलील नहीं करा। आसमान के खुदा के बेटे ने अपनी दाढ़ी केवल इसलिए नहीं नुचवाई कि हम हर साल इस बात को याद करके रोए, हर साल हम 40 रोजे रखें, हर साल हम गुड फ्राइडे मनाएं, हर साल हम उसकी बरसी की, जैसे लोग बरसी मनाते हैं, हम उसकी बरसी मनाएं। ये केवल इसलिए नहीं हुआ, बल्कि याद करने के लिए, मुझे और आपको एहसास दिलाने के लिए कि तुम इस बात को याद करो कि तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए आसमान के खुदा ने अपने बेटे को इसलिए बलिदान करा कि मुझे और आपको हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा दे। हालेलुया। There is a reason. The reason number 1 कि मैं और आप हर प्रकार के, ये नहीं लिखा कि छोटे मोटे, ये नहीं लिखा कि बड़े बड़े, छोटे वाले छोड़ दो, ये थोड़े वाले छोड़ दो, ये छोटी छोटी चीजें निकाल दो, नहीं, हर प्रकार का अधर्म, वो हर तरह का काम, वो हर तरह की चीजें, वो हर तरह की बातें जो हमारे जीवन में होती हैं, छोटी और बड़ी, कई बार छोटी छोटी भी होती हैं और कई बार बहुत बड़ी बड़ी वाली बातें भी होती है। तो खुदा का कलाम बता रहा है कि
अधर्म से छुड़ा जाए। ये बात मुझे आपको याद दिलाती है हर बार गुड फ्राइडे, या यूं कहिए कि प्रभु यीशु मसीह की ये सलीब जो मेरे भी पीछे टंगी हुई है, यीशु मसीह की सलीब, जब भी मैं इस सलीब को देखूं, जब भी मैं सलीब जो मेरे गले में है, जब भी मैं उसे छू, जब भी मैं अपने घर में यीशु मसीह की सलीब को देखूं और उसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, तो केवल ये निशान बना के संतुष्ट ना हो जाऊं, बल्कि याद करूं कि ये सलीब मुझे याद दिलाती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए बलिदान करा कि मैं अपने आप को हर तरह के अधर्म से अलग रखूं, मैं अपने आप को अधर्म की बातों में, दुष्टता की बातों में, अनगॉडलीनेस थिंग्स के अंदर मैं अपने आप को मिला के ना रखूं, बल्कि याद रखूं किसी ने लहू बहाया है ताकि मैं अपने आप को इन चीजों से दूर रखूं। हालेलुया। ये सलीब मुझे इस बात की याद दिलाती है, ये सलीब मुझे इस बात के लिए हर बार इस बात को याद दिलाती है कि मैं अपने आप को अधर्म की बातों से, मैं अपने आप को दुनिया की बातों से दूर रखूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़िए। जी हां, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर, याद रखिए, जब भी सलीब को देखिए, आपके गले में सलीब है, उसको छू के कह सकते हैं, आपके घर में अगर सलीब टंगी है तो उसकी तरफ देखकर आप इस बात को याद कर सकते हैं कि किसी ने मेरा दाम चुकाया है, किसी ने मेरा, वो खाली सलीब इस बात को याद दिलाती है कि किसी ने मेरा कर्ज चुकाया है। और क्या लिखा है? तुम दाम देकर छुड़ाए। गलतियों की किताब में लिखा है तुम आजादी के लिए आजाद किए गए हो, सो दास्तव के जुए में फिर ना जुटो। गलती उसके 5वें अध्याय में लिखा है तुम आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे के द्वारा मुझे और आपको स्वतंत्र करा है। जब भी उसकी सलीब की तरफ देखें, इस बात को याद करें कि मैं आजाद हूं, आई एम फ्री बाय हिज ब्लड, आई एम फ्री बाय हिज एफर्ट्स, आई एम फ्री। तो यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आजाद हूं, लेकिन आगे में एक बात लिखी है, अपने आप को दोबारा उस जुए में हम भूल जाते हैं, हम उसकी कुर्बानी को भूल जाते हैं, हम उसके एफर्ट्स को भूल जाते हैं, उसके उस स्ट्रगल को भूल जाते हैं जो आसमान के खुदा ने अपने बेटे के द्वारा मेरे और आपके बीच में कराया, कि कैसे उसकी कील टुकी, कैसे उसकी दाढ़ी रुची, उसने जो अपना लहू आज से 2020 साल पहले बहाया, इसलिए बहाया ताकि मेरे और आपके दाम चुकाए जाए। हम तो अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए थे, हम तो अपने गुनाहों के दलदल में धंसे हुए थे, लेकिन थैंक्स टू गॉड प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाकर मुझे खरीद लिया। हालेलुया। सुनने वालों में आपसे बात कर रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, आपसे बात कर रहा हूं कि आसमान के खुदा ने अपने बेटे के लहू के द्वारा आपको आजाद कर दिया है। वो सलीब इस बात को बताती है कि अब मुझ पे कोई कर्जा बाकी नहीं, अब मैं आजाद हूं, आई एम फ्री। तो मैं अपने आप को फ्री रखूं। हालेलुया। मैं अपने आप को आजाद रखूं, मैं अपने आप को किसी चीज में ना फंसाऊं। जैसे लिखा है कि वो गुनाह जो हमें आसानी से उलझा देते हैं, सो जब की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, सो जब की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप जो हमें आसानी से उलझा देता है, वाओ, यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आसानी से हमें पकड़ लेती है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब गुस्सा हमें उस राह पर ले गया जो हमसे गुनाह करा रहा है। हम षड्यंत्र रचने लगते हैं, हम गलत बातें बोलने लगते हैं, हम गंदी बातें बोलने लगते हैं, गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि ये गुस्सा हमें कैसे खून की तरफ, चोरी की तरफ, धोखे की तरफ लेकर जा रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ये वाली सोच हमें कब रिश्तों को तोड़ने पे मजबूर कर देती है कि हम अपने पार्टनर के साथ धोखेबाजी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारी टेलीफोन खरीदने की, महंगे वाले मोबाइल या महंगा घर या लग्जरी चीजें हासिल करने की चाह इतनी बढ़ जाती है कि हम चोरी करना शुरू कर देते हैं, मम्मी पापा की जेब से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, हम अपने ऑफिस के गल्ले में से पैसा निकालना, बॉस को चूना लगाना शुरू कर देते हैं, अपने ऑफिस की चीजें बेचकर वहां से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये जो चीजें बड़ी आसानी से, बहुत इजीली, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम इस बंधन में धंसते चले गए, मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आंख खुलेगी तो पता चलेगा हम तो सुअरों के बीच में आ गए हैं। उस लड़के को मालूम ही नहीं पड़ रहा था, तभी तो लिखा है लूका 15 के अंदर, जब वो होश में आया। हिंदी में लिखा है जब वो आपे में आया, और उर्दू में लिखा है जब वो
होश में आया। इसका मतलब अभी तो वो बेहोश था। जो काम उसने करा वो अपने आप में नहीं कर रहा था, कोई उस पर चढ़ा हुआ था जो उससे काम करवा रहा था। कई बार बहुत सी चीजें हैं जो हम पे चढ़ी रहती हैं और हमसे वो करवाती हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। हम भूल जाते हैं। सलीब तो हमने पहनी हुई है, घर में हमारे क्रॉस लगी हुई है, गाड़ी में भी टंगी हुई होगी, अंगूठी भी हमारे पास सलीब की होगी, बुंदे भी हो सकता है बहनों ने सलीब वाले पहनो, कड़ों में भी सलीब हो, घर के किसी न किसी डिजाइन में स्टिकर में भी सलीब हो। दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये केवल एक फैशनेबल थिंग नहीं है, बल्कि मेरे और आपके लिए एक साइन है। ये साइन है डिलीवरेंस का, ये साइन है फ्रीडम का, ये साइन है छुटकारे का, कि मुझे ये याद रखना है अब मुझे इन चीजों में नहीं फंसना है। इस रास्ते से आसमान का खुदा हमें निकाल के ले आया है, अब मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, whatever, चाहे मुझे सूखी रोटी खानी पड़े, चाहे मुझे अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में ना पढ़ा के मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़े। ठीक है, मैं 3 ट्यूशन नहीं करा पाऊंगा, मैं 1 ही ट्यूशन करा लूंगा, लेकिन गलत तरीके से रुपया शैतान हमें आसानी से इन बातों के द्वारा आजमाता है कि मेरे पास भी वैसा हार होना चाहिए, मेरे पास भी वैसी गाड़ी होनी चाहिए, मैं भी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाऊं, वो खाता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, उसको दिखाने के लिए मैं भी खाऊं। अब उसके लिए चाहे मुझे मेज के नीचे से कितनी कमाई लेनी पड़े। आज सारी दुनिया में यही तो हो रहा है और लोग इस चक्कर में गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। आज दुनिया क्यों इतनी बुराई में धंसती चली जा रही है, क्यों दुनिया के अंदर इतना गुनाहों का भार पड़ रहा है? क्योंकि लोग भूल गए किसी ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान करा कि हम पाप की उस दलदल से बाहर निकले, और लेकिन हम दोबारा वहां चले जाते हैं। हाँ, सलीब के आगे सर जरूर झुकाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं सलीब का मतलब है कि मैं अपने आप को हर प्रकार के अधर्म से बचा के रखूं, चाहे कैसा क्यों ना हो। जरूरी नहीं कि जब, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम तो कोई गलत काम करते ही नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप कोई गलत काम नहीं करते हैं। अगर कोई आता और आपसे कहता है हम कभी चोरी करते ही नहीं है, हम कभी गाली बकते ही नहीं है, हम नहीं करते ये वाला गलत काम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप नहीं करते हैं। बड़ी बात तो तब है कि जब आपको करने का मौका मिले और तब आप ना करें। जैसे यूसुफ, बहुत से कहेंगे हम तो व्यभिचार नहीं करते। हाँ, आप नहीं करते, लेकिन जब करने का मौका मिले तो क्या तब मना कर दोगे? यूसुफ को तो खुलेआम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी व्यभिचार करने की, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसके मालिक की बीवी उस पर फिदा थी, कह रही थी यार मेरे साथ बिस्तर पे सो, मेरा आदमी नहीं है, सब कुछ तो तेरे हाथ में है, मैं भी अपने आप को दे रही हूँ। उसके बाद खुला मौका था कि वो खुलेआम फ्लर्ट कर सकता था, वो खुलेआम अपने मालिक की बीवी के साथ सो सकता था, वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना सकता था, उसके पास मौका था, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं था। लेकिन उसने उस मौके पर भी, मेरा खुदा मुझे देखता है, मैं अपने खुदा की निगाह में गुनहगार नहीं बना। वाह, ये होता है काम अपने आप को ना फंसाना। चोरी तो कोई नहीं करता, लेकिन जब मौका मिलता है कोई ना कोई हाथ जरूर साफ कर लेता है। नहीं, चाहे कितनी मजबूरी क्यों ना, बहुत सारा कहते ना हम चोर थोड़ी ना है, लेकिन मजबूरी थी जिसने हमें बना दिया। नहीं, चाहे कितनी मजबूरी हो जाए, मैं अपने खुदा के कलाम की खिलाफत नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा गलतियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत मेरे लिए पढ़िए। गलतियों की किताब 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जी, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, हमें खरीद कर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था के श्राप से क्या करा? छुड़ाया। जब मैं और आप छूट चुके हैं तो मेरे भाई मेरी बहन अपने गुस्से के कारण, अपनी बदजुबानी के कारण, अपनी बदख्याली के कारण, बदमिजाजी के कारण दोबारा उस दलदल में मत जाइए जहां से खुदा आपको निकाल के ले आया है। आपको मालूम है बाइबल में 2 जानवर हैं जिनको खुदा ने कहा है ये स्वर्ग में लाके दिए। शायद हो सकता है इसके अलावा और बहुत से जानवर हमें स्वर्ग में मिल जाएं, लेकिन 2 जानवर बहुत स्पेसिफाइड किया गया बाइबल में कि ये 2 नहीं मिलेंगे। मालूम है ना कौन से 2 जानवर हैं? एक है कुत्ता और एक है सुअर। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुत्ता अपनी उल्टी जो वो निकालता है दोबारा चढ़ता है, और सुअर को चाहे कितना नहला लो, लौड़िया के शैम्पू से धो लीजिए, आप खूब बढ़िया वाली
उसके थूथनों पे बढ़िया लिपस्टिक लगा दीजिए और लाखों रुपए के जेवरात उसे पहना दीजिए और दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम लगा दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। वापस वो अपने गू के अंदर, कूड़े के अंदर, कीचड़ के अंदर लौटती भी मिलेगी जहां से निकाल के लाए, क्योंकि ये अपनी जगह नहीं भूलते, दोबारा वहीं जाते हैं। खुदा बाप चाहता है कि जहां से आसमान के खुदा ने हमें निकाला है, हमें निकाल के लेकर आया है, वापस पलट के उधर ना जाए, नहीं तो स्वर्ग की बादशाहत में हमारे लिए कुछ। ये बात साफ कह रहा है, उसने अपने आप को इसीलिए दे दिया ताकि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए। ये पहला कारण है। आइए दूसरे कारण की तरफ चले। दोबारा आ जाइए उसी आयत में, तीतुस दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत, वो हमारी मेन वर्ड है, उसको मिस मत करें। और दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को दोबारा पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। पहली बात, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके। दूसरी चीज जानते क्या है? शुद्धता। क्या है दूसरी चीज? शुद्धता, जिसको कहा जाता है प्योरिटी, नॉट क्लीननेस बट प्योरिटी। शुद्धता को कहा जाता है प्योरिटी। और अगर इसका ट्रांसलेशन देखें हिब्रू के अंदर, तो उसमें प्योरिटी का मतलब होता है, जो हिब्रू लैंग्वेज के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर प्योरिटी को कहा जाता है, शुद्धता को कहा जाता है सेपरेशन, अलगाव। जैसे हम लोग जाते हैं सब्जी खरीदने, हम सब्जी खरीदते हैं, टमाटर खरीद रहे हैं, तो ढेर सारे टमाटर ठेले के ऊपर रखे होते हैं। जब हम उसमें से छांटते हैं, अपने टोकरी के अंदर रखते हैं टमाटर किलो या 2 किलो, तो हम उसमें से चेक करते हैं। कोई टमाटर काड़ा होता है, आंख वाला होता है, बिचका हुआ होता है, तो हम उसे क्या करते हैं? उठाकर, इसे कहते हैं प्योरिटी, अलगाव, बाकी चीजों से गंदी चीज को। या अगर हम घर में लेकर आए सब्जी और हमने देखा कि टमाटर काटते वक्त देखा टमाटर खराब है, सड़ा हुआ है, काला है, छेद है, तो हम छुरे से, चाकू से उस वाले हिस्से को निकाल, धोते नहीं है। अब धोने से थोड़ी ना उसका कीड़ा मर जाएगा या उसका काणापन या पिचकापन ठीक हो जाएगा, हम उसको वहां से काट के निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड प्योरिटी। गंदी चीज को अच्छी चीज में से निकालकर फेंक देना। खुदा बाप यही चीज मेरे और आपके जीवन में चाहता है। उसने अपने बेटे को कुर्बान इसलिए करा, उसने अपने बेटे का लहू इसलिए बहाया, हमारे लिए दाम इसलिए चुकाया कि हम अपने आप को प्योर बनाए। हर तरह का अधर्म, हर तरह की गंदी चीज, वो वाली बातें जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए। हम अपने आप को इन चीजों से अलग करें। बाइबल में लिखा है, मैंने तेरी नाल काटी है, तुझे मां के कोख में से निकाला और तेरी नाल काटी। नाल जानते किसे कहते हैं ना? जब बच्चा पैदा होता है तो नाल के थ्रू हमारी जो नाभि है, जिसे बेली बॉटम बटन कहा जाता है, बेली बटन कहा जाता है, ये हमारी मां से और हमसे जुड़ी हुई होती है। और जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको काटना जरूर होता है। बाइबल बताती है, मैंने तेरी नाल काटी है, तेरे गुस्ल करा है, तेरे ऊपर से गंदगी को धोया है। ये सारा काम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे साथ हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम आज बहुत से मसीहों के साथ ये है कि अभी भी उनकी नाल दुनियावी मां के साथ जुड़ी हुई है, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाए। बाइबल में लिखा है, उनके बीच में से निकलो। दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर लिखा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हर साल 40 रोजे रखते हैं, बहुत ढेर सारा आंसू निकालते हैं, चर्चिस के अंदर बड़ी लंबी भीड़ होती है, सारी दुनिया में लोग मातम मनाते हैं, शोक मनाते हैं। ये हमारे लिए केवल ये वाला दिन नहीं है। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि हमारे लिए केवल यही काम नहीं है, बल्कि हमें वो बात समझने की जरूरत है कि आसमान के खुदा की सलीब हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मैं अपने आप को शुद्ध करूं। हर तरह का अधर्म, हर तरह की गलत चीज, मेरा झूठ हो सकता है, मेरे खुदा को मेरा झूठ बोलना पसंद ना आ रहा हो, मेरा ऊंची आवाज में बात करना पसंद ना आ रहा हो, मेरा गुस्से से देखना पसंद ना आ रहा हो, मेरा मेरी बीवी के साथ बदतमीजी से बात करना, मेरे आदमी के साथ बदतमीजी से बात करना, बच्चों का माँ बाप के साथ मुंहजोरी करना और हुक्म ना मानना, कलीसिया का पादरी के साथ मिसबिहेव करना, कलीसिया का एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ मिसबिहेव करना,
षड्यंत्र रचना, गलत योजनाएं बनाना, अपने काम को सही करने के लिए दूसरे के काम को बिगाड़ देना, किसी की चुगली कर जाना, किसी की चीज का लालच कर जाना, ये वो वाली बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। दुआ तो हम कर रहे हैं, चर्च तो हम जा रहे हैं, बाइबल तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाली बातें हमारे अंदर है। जैसे बाइबल में एक चेला था जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। 3.5 साल सेवकाई मिली, पवित्र आत्मा की वो सामर्थ जो बाकी 11 चेलों के पास थी, इसको भी मिली थी। ये भी 2-2 की श्रेणी में गया था, इसने भी दुष्ट आत्माएं निकाली होंगी, क्योंकि लिखा है बाइबल में सबको यीशु मसीह ने आत्मा की सामर्थ में कहा कि जाओ 2-2 करके गांव में भेजा, और आगे कहने लगे हमने देख दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने देख वहां ठीक करा। तो यीशु मसीह कहने लगा मैं आसमान को खुला और शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देखना। तो उन लोगों में ये भी था, जब पतरस पानी में चला ये भी था, जब 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करा ये भी था, 38 साल वाले को चलाया ये भी था, 12 साल की लहू बहती स्त्री का रोग ठीक हुआ ये भी वहां मौजूद था। लेकिन उसके बाद भी ये गया जाके फरीसियों से कहने लगा मैं तुम्हें उसे पकड़वा दूंगा, तो तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि इसके अंदर का वो कीड़ा नहीं मरा जो इसको अशुद्ध कर रहा था। कई बार बहुत से मसीही लोग इबादत तो करते हैं, चर्च तो जा रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, खुदा के हुजूर में घुटने टेक के दुआ कर रहे होंगे, 40-40 रोजे रख रहे होंगे, होल नाइट प्रे कर रहे होंगे, लेकिन वो कीड़ा अभी तक नहीं मरा गुस्से का, वो कीड़ा अभी तक नहीं मरा बदजुबानी का, वो कीड़ा अभी तक नहीं मरा बदमिजाजी का, वो कीड़ा चुगली करने वाला, वो कीड़ा दूसरों की बुरी बात बोलने वाला, वो कीड़ा जो दूसरों के अंदर हमेशा गलत बात और नेगेटिव देखता है, वो कीड़ा जो दूसरों के लिए गलत बयानी करता है, किसी की खुशी को देख कर खुश नहीं होता, मैं नहीं झुकूंगा, मैं क्यों माफ कर दूं, मैंने कोई ना गलती करी है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी तो बात ही ऐसी है, मैंने जो कहा वो सही है, मेरी बात मानी जाए तो सही। कई बार ऐसे कई कीड़े हमारे अंदर पनप रहे हैं जो हमको अशुद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ये सलीब इस बात का चिन्ह है कि अब हम पे कोई भी अशुद्धता बाकी ना रहे। अगर हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं तो सारी अशुद्धता हमारे अंदर से चली जाए। खुदा के लोग अपने आप को शुद्ध करें ताकि आप खुदा के सामने खड़े होने का हक हासिल कर सके। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ें। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ी क्या लिखा जी? हे सांप के बच्चों। अरे बाप रे बाप, सुनिए बाइबल कुछ नहीं कह रही यहाँ पे, बाइबल यहाँ को नहीं कह रही खुदा के बेटो, खुदा के फर्जंदो, वो दुआ करने वाले, सीधा क्या बोला? आए सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? कैसे? जब तुम्हारे अंदर बुरी बात भरी पड़ी तो तुम अच्छा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा वही आएगा, वही मुंह पर आता है, वही आता है बाहर, जो अंदर है। कई मर्तबा ये वाली बात आपने सुनी होगी हमारे मुंह से, एक बार फिर बताएंगे। एक आंटी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी आंटी, चर्च में जब भी आती थी तो खूब खुदा की इबादत, खूब परस्तिश करना, हाथ उठाना, हालेलुया, और खूब उछल के गीत गाना, नाचना और गाना, और बढ़िया तरीके से खुदा की इबादत करना। एवरीथिंग वाज गुड, बहुत बढ़िया, खूब इबादत करना, उछलना कूदना। ऐसा लगता था कि पवित्र आत्मा के सारे कबूतर इनके ऊपर आके बैठ गए। इनके जैसे पवित्र और होली तो कोई है ही नहीं, पादरी से बड़े भी होंगे, पादरी भी इनके आगे बच्चा है। एक दिन मुझे मौका मिला इबादत करने का, उनके घर जाने का। मैं जब विजिट करने जा रहा था तो उनके घर के साथ एक फैमिली था। मैं वहां पे जब उनके घर बैठा दुआ कर रहा था तो मुझे बड़ी तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आई। बड़ी गंदी बातें, कलमुई, कर्मजनी मर जाए, कीड़े पड़ जाए, जुएं पड़ जाए, सड़ के मरे, तेरे पास कुछ ना रहे, गंदी बातें। मैंने कहा आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। बाहर जाकर देखा तो वही आंटी जो चर्च में खूब उछल के खुदा की इबादत करी थी, वही आंटी अपनी गली में किसी को गंदी बातें बोलकर डांट रही थी। तो मैंने कहा आंटी प्रेज द लॉर्ड। अरे पादी साहब आप आ गए, प्रेज लॉर्ड। मैंने कहा आंटी ये सब क्या है? अरे भाई साहब अंदर चलिए। मैं अंदर जाके बैठा। मैंने कहा आंटी व्हाट इज दिस, ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा था चर्च में? तो वहां पे ऐसा लगता था कि जैसे कितनी अच्छी है, और यहाँ पे गंदी गालियां और गंदे शब्द। अरे बेटा मेरी जबान पे मत जा, मेरा दिल बड़ा साफ है, जबान कड़वी है, लेकिन दिल हो ही नहीं सकता कि करेले को निचोड़े
और शहद निकले। जो मन में भरा है वही आएगा बाहर। जो मन में भरा है, जो अंदर जिस चीज को भरा, अब ये हमें देखना है कि अंदर क्या भरा है, क्या भरा है। सलीब तो घर में लगा दिए, गले में भी टांग दिए, भरा क्या है? अगर सलीब टांगे हैं आप, सलीब लगाए हैं आप, तो इसका मतलब समझिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी का साइन नहीं है, बल्कि ये मुझे अशुद्धता से शुद्ध होने का भी साइन है। ये प्रूव करता है नाउ आई एम प्योर। बड़ी जिम्मेदारी है, तभी तो यीशु मसीह ने कहा है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना सलीब उठाए। ये साइन है इस बात का कि मैं प्योर हूं। जैसे सरदारों का साइन होता है उनकी पगड़ी, सरदार का मतलब पगड़ी, बिना पगड़ी के कोई सरदार नहीं माना जाता। ये उनका साइन है। मुसलमान की टोपी होती है, टोपी लगा ले तो समझ जाओ ये मुसलमान है, ये उनका साइन है। मुसलमान बहनें जो होती हैं वो बुर्का पहनती है, उनका साइन है। मेरे और आपका साइन ये सलीब है, जो इस बात को शो करता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं, जो इस बात को शो करता है नाउ आई एम प्योर, अब मैं शुद्ध हूं। अगर कोई सलीब धारण करता है तो वह इस बात का मतलब समझे कि मैं प्योर हूं, आई एम प्योर। अब मेरे अंदर कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए, मेरे दिल में कोई गंदी बात नहीं होनी चाहिए, मेरे ज़बान पे कोई गंदी बात, कड़वाहट की बात नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है, चाहे मैं कितना दुआ करने वाला हूं, चाहे मैं कितना चर्च जाने वाला, प्रेज़ एंड वर्शिप करने वाला, लेकिन अगर मेरे अंदर गंद भरा है, किसी को लेके कड़वाहट या बुक्स भरा हुआ है, तो मुझे माफ करिएगा, कहने नहीं दीजिए। बाइबल में एक शब्द लिखा है, अभी जो आयत पढ़ी है, शुरुआत में टाइटल दिया है, हे सांप के, हम खुदा के बच्चे नहीं बन पाएंगे, हम सांप के बच्चे बन जाएंगे। उसने अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि तुम अधर्म से छुड़ाए जाओ और शुद्ध करके, आगे पढ़ी क्या लिखा जी, तीसरी चीज, शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बना ले जो सब प्रकार के भले काम करने को सरगर्म हो। फिर से पढ़िए आगे जी। हाँ, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, पहली बात, और शुद्ध करके दूसरी बात, अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। एक ऐसी जाति बना ले। मुझे और आपको खुदा अपनी जाति बनाना मांग रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो मुझे और आपको अपना निज धन, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना मांगता है, और इंसान उसी को अपना बनाता है जिससे प्यार करता है। देखिए इसको खोल के रखिए, और मैं चाहूंगा कि इसका निर्गमन की किताब, उसका 19वां अध्याय, उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़िए। निर्गमन 19वां अध्याय, उसकी 4थी और उसकी 5वीं आयत, कोई जिसको मिल जाए वो पढ़ दे मेरे लिए। 19वां अध्याय, 4थी और 5वीं आयत। जी हाँ, कि तुमने देखा है, कि तुमने देखा, अगर नहीं देखा तो देखो, कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। मैंने मिस्रियों के साथ, हम सब ने पढ़ी ये वाली बात कि आसमान के खुदा ने मिस्रियों के साथ क्या क्या करा। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों में चढ़ाकर। कैसे? उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर। वाय उकाब, क्योंकि उकाब सबसे ऊंचा होता है। खुदा कह रहा है मैंने तुमको उकाब पक्षी की नाई बहुत ऊंचे पे उठाया, उन लोगों के बीच में जो तुमको सता रहे थे, जो तुमको दबा रहे थे। क्योंकि लिखा है, निर्गमन की ही किताब में लिखा है, और मिस्री जितना इजराइलियों को दबाते जा रहे थे, खुदा इजराइलियों को उतना बढ़ाता जा रहा था। ये तुमने देखा कि मैंने ये सब उनके बीच में तुम्हारे साथ करा, और तुमको उकाब पक्षी की नाई मानो ऊंचा उठाकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, अब यदि तुम यकीनन मेरी बातें मानोगे, मेरे तरीकों को अपनाओगे और फॉलो करोगे, और मेरी वाचा को पालन करोगे, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। मेरा निज धन, पर्सनल प्रॉपर्टी ठहरोगे। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा है? 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके, खुदा ने जो तुमसे मोहब्बत करके। कैसे? खुदा ने क्या करा तुमसे? अगर आज कोई अपने आप को ये बात समझ रहा है कि मेरे पास कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं,
मेरे लिए किसी के पास कुछ नहीं है, तो मैं आज आपको बता दूं, आसमान का खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। और खुदा कह रहा है कि मैंने तुमसे स्नेह करके चुन लिया। इसका कारण ये नहीं था कि तुम बहुत काबिल हो, तुम में बहुत योग्यताएं हैं, तुम में बहुत कुछ है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा खुदा तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो तुम्हें अपना बनाना मांगता है। आसमान के खुदा की ये सलीब जब भी आप देखें तो इस बात को समझे कि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। मुझे अपने आप को अधर्म से दूर रहना है, मुझे अपने आप को अशुद्धता से दूर रखना है, क्योंकि कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। जब इंसान किसी से कमिटेड हो जाता है, जब इंसान किसी से दिल लगा लेता है, जब किसी का किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, तब वो अपने आप को दुनिया की दूसरी चीजों से अलग रखते हैं। नहीं यार, वो एक है जिससे अब हम जुड़ चुके हैं, अब हम उसी के ही हैं। जो फेथफुल लॉयल पर्सन होता है वो यही करता है। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात किसी से लगाई है कि तुमको किसी के हवाले कलीसिया से बात कर रहा है कि मैं तुमको यीशु मसीह के हवाले सौंपा। किसी ने तुम्हारा दाम चुकाया है। खाली सिर्फ इस बात को बताती है कि किसी ने तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। इस बात को समझो कि कोई तुमसे बहुत प्यार करता है। दुनिया का इंसान तुमसे प्यार करे ना करे, दुनिया का इंसान तुम्हारे लिए खड़ा हो या ना हो, तुम्हारे लिए स्टैंड करे ना करे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि आसमान का खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान करा है। तो अब मुझे और आपको एक काम करने की जरूरत है। जानते क्या? अपने आप को अधर्म से अलग रखना है और अपने आप को अशुद्धता की बातों से दूर रखना है, कि हम खुदा के लोग बन जाएं। और आगे आखिरी बात लिखी है, उसके लिए एक ऐसी जाति बन जाए जो हर प्रकार के भले कामों को करने को सरगर्म रहे। खाली शरीर इसी बात को दिखाती और समझाती है। और आज खुदा यही चीज मुझसे और आपसे चाहता है। सिर्फ ये एक ट्रेंड, ये एक फैशनेबल थिंग नहीं है। दिस इज द पर्पस ऑफ क्रूसिफिकेशन, कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। मैं अपने खुदा के लिए हर काम के लिए तैयार हूं। प्रिपेयर फरमाते हैं, बंदा सुनता है, मुझे भेज, मैं हूं यहां पर। खुदा कहने लगा मैं किसको भेजूं? जो मेरा काम करेगा। तो खुदा खादिम कहेगा देख मैं यहां पर हूं, मुझे भेज। उसके लिए हर भरे काम करने को तैयार है। जब खुदा खादिम चर्च के अंदर कहे, जब चर्चिस के अंदर आप जिस भी चर्च में जाते हो, आपका पादरी, आपका एल्डर, आपका लीडर कहे कौन ये वाला काम करेगा, तो फट से हाथ उठाइए, यस मैं करूंगा, सफाई मैं करूंगा, कुर्सियां मैं उठाऊंगा, बर्तन मैं उठा लूंगा, डेक्चा उठा के रख लूंगा, पैसों की जरूरत ठीक है मैं अरेंज कर लूंगा। अपने आप को हर काम के लिए तैयार। ये वही इंसान कर सकता है जो इस सलीब के महत्व को समझ सकता है। सिर्फ ये टांगने वाली फैशनेबल थिंग नहीं है। ये मुझे हर बार इस बात की याद दिलाती है कि कोई मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे अधर्म से छुड़ाने के लिए प्रेरित करा है, शुद्धता से प्रीति रखने के लिए प्रेरित करा है, कि मैं इन सब काम को करके उसके लिए अपने आप तैयार करूं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदा बाप तेरी हुजूरी में आते हैं और आज इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक को ये कुव्वत दे परमेश्वर कि ये वचन जो आज बोया गया है तेरे सलीब का, खुदा बाप इस वचन के द्वारा आज बहुत से लोग अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सके। सिर्फ सलीब एक पहनने वाली वस्तु नहीं, बल्कि परमेश्वर इसके पीछे का पर्पस हम बहुत आराम से समझ सके। सामर्थ यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस। आइए वक्त है कि हम अपना नजर